देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो पहले क्वेश्चन के जो वर्ड मीनिंग है उनको समझिए और क्वेश्चन का जो सेंस है उसको भी ठीक तरीके से पकड़ने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन है आपका कि इन व्हाट वेज, अगर आप इतना चाहें तो लिख सकते हैं किस तरीके से वुड द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, यानी भविष्य के स्कूल, डिफरेंट, वुड से अगर अर्थ करेंगे तो अलग होंगे, तो किस तरीके से फ्यूचर के स्कूल अलग होंगे फ्रॉम दोज ऑफ टुडे। फ्रॉम मतलब से, दोज ऑफ टुडे आज के स्कूलों से। क्वेश्चन समझ में आ गया? यानी इसमें अगर चैप्टर की बात करें तो 2021 में, क्योंकि 17 मई 2155 की वो बात करती है लड़की, या उन्हें जो रियल बुक मिलती है और जिस समय वो पढ़ रहे होते हैं, दोनों में जो बताया जाता है, तो वो कहती है कि 17 मई 2155 को उन्हें कोई रियल बुक मिली और उसमें स्कूलों के बारे में कुछ लिखा है। तो उस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है कि जो उन्होंने पास्ट के स्कूल, यानी ये अपने टाइम के स्कूल हो गए, तो इसलिए इनको कहा है दोज ऑफ टुडे, कि जो आज के स्कूल हैं उनसे जो फ्यूचर के स्कूल हैं, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि आप अपने स्कूलों का कंपैरिजन, आपको कंपेयर करना है, और वो भी किससे? मार्गी के स्कूलों से। फ्यूचर के स्कूल का मतलब टॉमी और मार्गी के जो स्कूल हैं उनका कंपेयर करना है अपने स्कूलों से। ठीक, आंसर के वर्ड मीनिंग देखिए। आंसर क्या कह रहा है कि टुडे, अगर अभी अपन बात करते हैं, ये अपने स्कूल हैं कि टुडे किड्स आर टॉट बाई अ टीचर, कि अगर आज हम अपने स्कूलों में बात करते हैं तो आज जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है बाई अ टीचर, एक टीचर के द्वारा। ये क्लियर हो गया? ऐसा आप लोग देख भी रहे हैं। अब टुडे किड्स आर टॉट पढ़ाया जाता है, वही पैसिव वॉइस का आपको ध्यान रखना है। डू और डज का पैसिव वॉइस हो गया कि आज के बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो आई टीच स्टूडेंट्स, आई टीच किड्स। और अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो ये पैसिव वॉइस हो गया, किड्स आर टॉट। तो वही लिखा है कि टुडे किड्स आर टॉट, कि आज के बच्चों को पढ़ाया जाता है या आज बच्चों को पढ़ाया जाता है बाई अ टीचर, एक टीचर के द्वारा। और टीचर क्या पढ़ाता है? द सेम थिंग्स, एक ही बात। क्लास में जितने भी बैठे हैं एक ही बात सबको सिखाई जाती है। इतना तो समझ में आ गया। अब इसका डायरेक्ट आप कंपेयर देखिए, सीधे सीधे इसकी तुलना देखिए कि आज एक टीचर सभी बच्चों को एक ही बात पढ़ाता है। अगर आगे की बात करें तो इन फ्यूचर, अभी बीच का छोड़िए, इन फ्यूचर क्या होगा कि एक किड, एक बच्चा, विल बी टॉट। तो विल क्या हो गया? फ्यूचर हो गया, और बिल का पैसे विल भी हो गया, तो ये भी पैसिव हो गया। तो यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है एक टीचर के द्वारा, और वहाँ एक बच्चा पढ़ाया जाएगा एक टीचर के द्वारा। ये सबसे बड़ा अंतर होगा। दोनों का अंतर आप दिमाग में अगर रख लेंगे तो आंसर बिल्कुल से एकदम से याद ही हो गया। ये समझिए कि अगर आज देखें तो टुडे किड्स आर टॉट, कि आज बच्चों को पढ़ाया जाता है बाई अ टीचर, द सेम थिंग। और फ्यूचर की बात करें तो इन फ्यूचर ए किड विल बी टॉट, एक बच्चे को पढ़ाया जाएगा बाई ओनली वन टीचर, केवल एक शिक्षक के द्वारा। दूसरा जो अंतर है कि यहाँ जो टीचर है वो आदमी है, यहाँ टीचर मशीन होगी। तो इसके लिए आगे देखिए कि इट डज नॉट टीच, कि ये नहीं पढ़ाता है ईच बॉय, प्रत्येक लड़के को सेपरेटली, अलग अलग। फ्यूचर में क्या होगा कि टीचर के रूप में एक मशीन होगी, और वो मशीन क्या करेगी? सब बच्चों को अलग अलग पढ़ाएगी, यानी हर बच्चे के लिए एक अलग मशीन होगी। उस टाइम पर सब बच्चों के पास इतनी सुविधाएं होंगी कि उनके घर में उनके लिए एक अलग रोबोट होगा, जिसे आप मैकेनिकल टीचर कहेंगे। आज इतनी सुविधाएं नहीं हैं। सारे बच्चे जो होते हैं वो स्कूल में जाते हैं, एक टीचर होता है, और स्कूल में वो टीचर सब बच्चों को एक टाइम पर एक ही बात सिखाता है। तो ये जो अंतर है वो आपको यहाँ लिखना है कि टुडे
दोनों में अंतर समझ में आ गया। आज बच्चों को पढ़ाया जाता है, फ्यूचर में बच्चा पढ़ाया जाएगा। कि टुडे किड्स आर टॉट, कि आज बच्चों को पढ़ाया जाता है बाई, किसके द्वारा पढ़ाया जाता है? अ टीचर, एक टीचर के द्वारा। द सेम थिंग, एक ही बात पढ़ाई जाती है। इट डज नॉट टीच, ये नहीं पढ़ाता है। ईच बॉय, प्रत्येक लड़के को, सेपरेटली, अलग अलग। तो ये प्रत्येक लड़के को सेपरेटली नहीं पढ़ाता। एज पर हिज एबिलिटी, उसकी योग्यता के अनुसार, टेस्ट, मिजाज के अनुसार, एंड इंडिविजुअलिटी, और व्यक्तित्व के अनुसार। तो आज किस तरीके से पढ़ाई हो रही है वो आपको समझ में आ गया इन 3 लाइनों से। पहले आप इसको क्लियर लिखें कि टुडे, आज बच्चों को पढ़ाया जाता है तो किड्स आर टॉट। कौन पढ़ाता है? बाई अ टीचर, एक टीचर के द्वारा। द सेम थिंग, तो आज बच्चों को एक टीचर के द्वारा, जैसे सारे जो बच्चे होते हैं उनको एक टीचर के द्वारा सेम थिंग, एक ही बात सिखाई जाती है। अब ये जो टीचर होता है, इट डज नॉट टीच, ये नहीं पढ़ाता है। ईच बॉय, प्रत्येक लड़के को, सेपरेटली, अलग अलग नहीं पढ़ाता। एज पर हिज एबिलिटी, उसकी योग्यता के अनुसार, उसके टेस्ट के अनुसार, एंड इंडिविजुअलिटी, और उसके व्यक्तित्व के अनुसार। तो जो टीचर होता है लड़के की योग्यता के अनुसार, लड़के के मिजाज के अनुसार, लड़के की इंडिविजुअलिटी के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं करता। जैसे लड़के में योग्यता है या नहीं, कोई कमज़ोर बच्चा है वो भी उसी क्लास में पढ़ेगा, कोई अगर होशियार बच्चा है तो वो भी उसी क्लास में पढ़ेगा। तो आज का जो टीचर होता है वो अपने मिजाज को, ऐसा तो नहीं होता कि कमज़ोर बच्चा है तो उसके लिए कुछ अलग बताया जा रहा है, अगर कोई बच्चा, उसकी कैचिंग पावर अच्छी है तो उसके लिए कुछ अलग बताया जा रहा है। सब लोगों को एक साथ सिखाया जाता है, इसलिए कुछ अच्छा सीख जाते हैं, कुछ अच्छा नहीं भी सीख पाते। तो इसमें दोनों ही बातें होती हैं कि बच्चे की कैचिंग पावर का भी सवाल है और दूसरा शिक्षक के सिखाने की भी बात होती है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि टुडे किड्स आर टॉट, कि आज बच्चों को सिखाया जाता है। किड्स आर टॉट, आज बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। बाई अ टीचर, एक टीचर के द्वारा। द सेम थिंग, इट डज नॉट टीच, ये नहीं पढ़ाता है। ईच बॉय, प्रत्येक लड़के को, सेपरेटली, अलग अलग। एज पर हिज एबिलिटी, टेस्ट, एंड इंडिविजुअलिटी। अब अगर बात फ्यूचर की करें तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इन फ्यूचर में ए किड, वहाँ किड्स की बात थी, यहाँ ए किड लिखेंगे। ए किड विल बी टॉट, एक बच्चे को पढ़ाया जाएगा ओनली बाई वन टीचर। तो बाई ओनली वन टीचर, केवल एक टीचर के द्वारा। और वो टीचर भी क्या होगा? मोस्टली ये मशीन। तो वो टीचर के नाम पर एक मशीन होगी। तो इन फ्यूचर क्या होगा? ए किड विल बी टॉट, कि एक बच्चे को पढ़ाया जाएगा बाय ओनली वन टीचर, एक टीचर के द्वारा। और वो टीचर भी क्या होगा? मोस्टली अ मशीन, एक मशीन के द्वारा। और मशीन भी कैसी, वो समझिए। मशीन एडजस्टेड, ये मशीन के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा। मशीन जो कि एडजस्ट कर ली गई है, जिसे अनुरूप बना दिया गया हो, अकॉर्डिंग टू द किड, बच्चे के अनुसार। तो जिसे बच्चे के अनुरूप बना दिया गया हो, बच्चे के अनुरूप एडजस्ट कर दिया गया हो, एक ऐसी मशीन के द्वारा। अब तो मेरे ख्याल से लर्न हो ही गया होगा। एक बार फिर से पूरी बात को समझिए और ठीक से दिमाग में बिठा लीजिए। आपको बताना है कि इन व्हाट वे, किस तरीके से वुड द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, के जो फ्यूचर के स्कूल होंगे, उन स्कूलों का पूछा गया है कि वो डिफ़र होंगे, अलग होंगे फ्रॉम दोज ऑफ टुडे, आज के स्कूलों से। तो पहले आप तो आज के स्कूलों की बता सकते हैं, तो पहले आप अपने स्कूलों की व्यवस्था बताइए कि आज की व्यवस्था ये है कि टुडे किड्स आर टॉट, कि आज किड्स को पढ़ाया जाता है बाई अ टीचर, एक टीचर के द्वारा। द सेम थिंग, और जो टीचर होता है इट डज नॉट टीच, ये नहीं पढ़ाता है। ईच बॉय, प्रत्येक लड़के को, सेपरेटली, अलग अलग। एज पर हिज एबिलिटी, टेस्ट, एंड इंडिविजुअलिटी। तो इस तरीके से ये टीचर आज का नहीं पढ़ाता। अगर इन फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में क्या होगा कि एक बच्चा पढ़ाया जाएगा एक टीचर के द्वारा। तो इन फ्यूचर ए किड विल बी टॉट बाय ओनली वन टीचर, लेकिन ये टीचर कौन होगा? मोस्टली अ मशीन। तो ये टीचर एक मशीन होगी, और मशीन भी कैसी? एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द किड, कि वो मशीन होगी जो कि एडजस्ट करी हुई होगी। जैसे अगर यहाँ थोड़ा सा और समझने में दिक्कत हो रही हो कि ये किस तरीके से लगा है, तो समझिए। जैसे अगर मैंने कहा कि टूटा हुआ पेड़,
अब यहाँ देखिए, जैसे जो पेड़ है उसके लिए ये जो वर्ड है टूटा हुआ, तो ये एडजेक्टिव हो गया, लेकिन ये साथ में क्या बता रहा है कि टूटने का काम खत्म हो गया, ये भी बता रहा है। तो इसलिए ये जो एडजेक्टिव बनेगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होगा वो बनेगा। तो टूटा हुआ क्या हो गया, टूटना की अंग्रेजी ब्रेक, तो आप यहाँ करेंगे ब्रोकन ट्री। अब है तो ये एडजेक्टिव ट्री के लिए, लेकिन साथ में आपको ये क्या बता रहा है, ये भी बता रहा है कि ये काम हो चुका। अब इसी की जगह पर अगर आपने यूज़ किया कि जलती हुई ट्रेन, अब यहाँ ट्रेन के लिए भी ये जलती हुई, लेकिन इस जलती हुई से हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये काम अभी चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप बिफोर का यूज़ करेंगे बर्निंग ट्रेन। ये बहुत बड़ा अंतर है, आप ठीक से समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ क्या है कि मशीन जो कि एडजस्ट पहले ही की जा चुकी है, तो ये इस मशीन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि इन फ्यूचर में क्या होगा, ए किड विल बी टॉट, एक बच्चे को पढ़ाया जाएगा बाय ओनली वन टीचर, एक टीचर के द्वारा, और वो भी टीचर कैसा होगा, टीचर के रूप में क्या होगा, मोस्टली है मशीन। तो मशीन के लिए आप लिखेंगे कि मशीन एडजस्टेड, कि वो मशीन जो कि एडजस्ट की जा चुकी है अकॉर्डिंग टू द किड। क्लियर।
हाँ, अब इसका आंसर देखिए। तो आंसर आपका क्या कह रहा है कि द टाइटल द फंदे हेड इज क्वाइटली अप्रोप्रिएट, कि ये जो टाइटल है, टाइटल का नाम लिखिए कि द फंदे हेड इज क्वाइटली अप्रोप्रिएट, कि ये पूर्ण रूपेण ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन तो एक इस तरीके की लाइन है कि जब भी आपसे ये कहा जाए कि आप बताइए या आप इस टाइटल की पुष्टि करिए, तो आप ये हर जगह लिख सकते हैं, क्योंकि टाइटल उन्हें रखा है, कहानी उसके ऊपर है, तो ये तो हमें पता ही है कि ये कहानी इसके ऊपर है, केवल हमें पुष्टि ही तो करनी है। तो आप भी इस बात की क्लियरली पुष्टि कर दीजिए कि द टाइटल द फंडे हेड इज़ क्वाइटली अप्रोप्रिएट, कि ये जो टाइटल रखा गया है ये पूर्ण रूपेण ठीक है। अब थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि ये टाइटल किसके बारे में। तो वो अभी हमने क्वेश्चन जो कह रहा है कि आप इस टाइटल की पुष्टि करिए, अभी तो हम इस मत से सहमत हैं, अभी हम पुष्टि नहीं कर रहे कि हाँ ये टाइटल बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने उनके मत की पुष्टि कर दी कि द टाइटल द फंदे हेड इज क्वाइटली अप्रोप्रिएट, कि ये जो टाइटल है वो पूर्ण रूपेण ठीक है। ठीक, अब आप बताएंगे कि ये टाइटल किसके बारे में। तो द स्टोरी इज टेलिंग अबाउट द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर। क्या पहले ये भी जान लें कि ये जो टाइटल लिया गया है, ये टाइटल हमें जो स्टोरी बता रहा है वो किसके बारे में, कि द स्टोरी इज टेलिंग, कि ये जो कहानी है वो हमें बता रही है, वो हमसे बात कर रही है अबाउट द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर के स्कूल के बारे में। तो यहाँ तक आपने किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया, यहाँ तक तो आपने जनरल लाइन लिख दी क्या, कि द टाइटल द फंदे हेड इज क्वाइटली अप्रोप्रिएट और द स्टोरी इज टेलिंग, ये जो कहानी है वो कह रही है अबाउट द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, कि ये फ्यूचर के स्कूल के बारे में हमसे बात कर रही है। अब आप बताएंगे कि ये किस तरीके से उचित है, अब वो देखिए। हाँ, लेकिन एक बात और समझिए कि उचित बताने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा दिमाग में बिठाइए। हमें ये बताना होगा कि टॉमी और मार्गी जो इसमें हैं, जो इसके कैरेक्टर हैं, वो जिस टाइम पर पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पर पढ़ाई उनके लिए जो बोरिंग लग रही है, और आज के समय के जो स्कूल हैं इनमें उन्हें बताया जाता है कि सब बच्चे एक साथ जाते हैं, सबको एक ही बात सिखाई जाती है, सब एक दूसरे की होमवर्क में हेल्प कर देते हैं। तो उन्हें लगा कि पुराने जो स्कूल हैं उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के नाम पर कितना मस्ती करते थे। इस तरीके से आप इसको लिख दीजिए। तो सबसे पहले टॉमी एंड मार्गी फाइंड एन ओल्ड बुक, तभी तो आप लिखेंगे कि टॉमी और मार्गी को, क्योंकि उनके स्कूल से और इनके स्कूल से कंपैरिजन कब होगा, कि उनको पुराने स्कूलों के बारे में पता कहाँ से लगा। तो पता इस तरीके से लगा कि टॉमी एंड मार्गी फाइंड एन ओल्ड बुक, कि टॉमी और मार्गी को एक पुरानी किताब मिलती है, एंड लर्न, और उस किताब से सीखते हैं। किताब से उन्हें पता लगा, उन्हें जाना कि हाउ द स्कूल्स वर डिफरेंट, क्या जाना कि स्कूल किस तरीके से भिन्न थे, इन द पास्ट, पास्ट में, फ्रॉम देयर टाइम, उनके समय से। हालांकि अभी तक भी हमने मस्ती नहीं बताई, अब बताएंगे। सबसे पहले तो अंतर बताएं। तो अभी भी हमने मस्ती नहीं बताई, मस्ती तो अभी हम बताएंगे। पहले दोनों का जो अंतर है वो तो एक बार से क्लियर कर दें कि टॉमी एंड मार्गी फाइंड एन ओल्ड बुक, टॉमी और मार्गी को एक पुरानी किताब मिलती है, एंड लर्न, और वो जानते हैं, हाउ द स्कूल्स वर डिफरेंट, के स्कूल किस तरीके से अलग थे, इन द पास्ट, भूतकाल में, फ्रॉम देयर टाइम, उनके समय से, एंड, अब उनसे केवल स्कूल में अलग, स्कूल किस तरीके से अलग थे उन्हें केवल इतना नहीं पता लगा, और उन्हें क्या पता लगा, एंड हाउ मच फन, और कितनी मस्ती द चिल्ड्रन, बच्चे, हैड, रखते थे, एंड हाउ मच फन। ये जो आगे की बात है वो भी समझेंगे। यहाँ आपको सीधे सीधे समझना है कि पहले तो उन्होंने स्कूल समझा कि स्कूल किस तरीके से अलग थे, और बच्चों के बारे में जाना, एंड हाउ मच फन द चिल्ड्रन हैड, बच्चे रखते थे पास्ट में, तो हैज़ हैव को पास्ट में ले जाएंगे। तो अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि आपको इसमें लिखना क्या क्या है। सबसे पहले आपसे ये पूछा गया क्या आपका टाइटल बिल्कुल ठीक है, आपने कह दिया ठीक है।
द टाइटल द फन दे हैड इज क्वाइटली अप्रोप्रिएट, बिल्कुल ठीक है। टाइटल है किसके बारे में, ये स्टोरी किसके बारे में, तो द स्टोरी इज टेलिंग अबाउट द स्कूल्स या अबाउट द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, कि ये जो कहानी है हमें वो फ्यूचर के स्कूल के बारे में बता रही है। अब आप बताएंगे यहाँ से मेन अंतर जो उन्होंने समझा और किस तरीके से समझा कि टॉमी एंड मार्गी फाइंड एन ओल्ड बुक। अंतर इस तरीके से निकला कि टॉमी और मार्गी को एक पुरानी किताब मिलती है, एंड लर्न, और वो उस किताब से सीखते हैं कि हाउ द स्कूल्स वर डिफरेंट, के स्कूल किस तरीके से अलग हैं, इन द पास्ट, पास्ट टाइम के, फ्रॉम देयर टाइम, उनके समय से, एंड हाउ मच फन, और कितना ज़्यादा मस्ती द चिल्ड्रन हैड, बच्चे रखते हैं, कि उस टाइम के स्कूल कितने अलग हैं और तो उस टाइम के स्कूल के जो बच्चे हैं वो कितनी मस्ती करते हैं, वो कितनी मस्ती रखते हैं। पर कौन से बच्चे, स्टडिंग इन दोज स्कूल्स, उन स्कूलों में पढ़ने वाले। ये इसी तरीके से जैसे पढ़ने वाले, तो काम चल रहा है जो मैंने आपको अभी यहाँ बताया था। अभी मैंने बताया था कि अगर काम ख़त्म हो गया और उसे हमें एडजेक्टिव के रूप में रखना है तो V3, और अगर काम चल रहा है तो आप V4, मुख्य क्रिया में ING का यूज़ करें। तो चिल्ड्रन स्टडिंग इन दोज स्कूल, उन बच्चों में पढ़ने वाले, उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कितनी मस्ती करते थे। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो जो दूसरी लाइन है उसे ठीक से समझिए कि टॉमी एंड मार्गी फाइंड एन ओल्ड बुक, कि टॉमी और मार्गी को एक पुरानी किताब मिलती है। अब उस पुरानी किताब में उन्होंने क्या जाना, एंड लर्न, और उससे वो सीखते हैं। क्या सीखते हैं कि हाउ, किस तरीके से, द स्कूल्स वर डिफरेंट, के स्कूल अलग थे। कौन से स्कूल, इन द पास्ट, पास्ट के, फ्रॉम देयर टाइम, उनके समय से, एंड हाउ मच फन, और कितना ज़्यादा मस्ती द चिल्ड्रन, बच्चे। अब आप बताएंगे कौन से बच्चे, स्टडिंग इन दोज स्कूल्स, उन स्कूलों में पढ़ने वाले हेड रखते थे। और ये जो इतना अंतर उन्होंने कर लिया, इसका मतलब कि ये जो पूरी स्टोरी है, इट गिव्स अ ग्लिम्स, कि ये स्टोरी हमको एक झलक दिखाती है। ग्लिम्स मतलब झलक, कि इस स्टोरी से हमको थोड़ा सा ये तो समझ में आ जाता है हमको कि आगे भविष्य में पढ़ाई कैसी होगी। तो इट गिव्स अ ग्लिम्स, कि ये एक झलक देती है ऑफ फ्यूचर एजुकेशन, कि फ्यूचर में होने वाली एजुकेशन की इसमें हमें झलक दिखाई देती है। क्लियर? आंसर को पहले दिमाग में ठीक से बिठाइए कि हमको लिखना कहाँ है और कितना है और क्या लिखना है। जैसे हमसे पूछा गया कि जस्टिफाई द टाइटल द फन दे हैड, आंसर बड़ा है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा, 4 नंबर का आएगा। तो पहले आप ये तो लिखें कि हमें लिखना क्या है। क्या हमें जस्टिफाई करना है तो हमें कह दें, ये तो हमें बिल्कुल कह ही देना है कि इज क्वाइटली अप्रोप्रिएट, कि हाँ टाइटल बिल्कुल ठीक है। फिर टाइटल है तो हमें ये भी बताएं कि इसमें स्टोरी क्या है, तो ये भी बता दीजिए कि द स्टोरी इज टेलिंग अबाउट द स्कूल्स, या आप ये भी कह दीजिए कि द स्टोरी इज टेलिंग अबाउट द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, कि ये स्टोरी फ्यूचर के स्कूल के बारे में बात कर रही है। अब किस तरीके से हमें समझ में आया स्टोरी में अंदर क्या हुआ, तो वो आप 2 लाइनों में क्लियर कर दीजिए कि इसमें पूरी जो, अगर इसका सारांश देखें तो ये था कि टॉमी एंड मार्गी फाइंड एन ओल्ड बुक, कि टॉमी और मार्गी को एक पुरानी किताब मिलती है, ठीक, एंड लर्न, पुरानी किताब मिली और उन्होंने सीखा, और वो सीखते हैं। क्या सीखते हैं फिर वो लिखें कि हाउ द स्कूल्स वर डिफरेंट, उन्होंने ये सीखा कि स्कूल किस तरीके से अलग हैं, इन द पास्ट, पास्ट के, फ्रॉम देयर टाइम, उनके समय से, एंड हाउ मच फन, और कितना ज़्यादा मस्ती द चिल्ड्रन स्टडिंग इन दोज स्कूल्स, उन बच्चों में पढ़ने वाले हेड रखते हैं। तो जब हमें इतना समझ में आ गया तो हमें ये भी समझ में आ गया, या इस स्टोरी से हमें फ्यूचर के स्कूल की झलक मिलती है, तो इट गिव्स अ ग्लिम्स, कि ये हमको एक झलक दिखाती है ऑफ फ्यूचर एजुकेशन। मेरे ख्याल से दोनों आंसर आपको ठीक से लर्न हो गए होंगे। अगर किसी को, जैसे मैं तो दोनों ही बातों को लेके चलता हूँ कि अगर कोई वीक स्टूडेंट है तो उसको भी जिस टाइम पर ये वीडियो चल रहे हैं उसी टाइम पर आपको, तो जिस टाइम पर ये वीडियो चल रहे हैं उसी टाइम पर आपको लर्न होना चाहिए। तो ऐसा मेरा सोचना है। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं हमारी समझ में आ गया,
तो वो जल्दी से रोक सकते हैं, उनके हाथ में है। लेकिन अगर मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया तो जो वीक स्टूडेंट है उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार फिर से समझिए पूरी बात को, दोनों क्वेश्चन को शॉर्टली बता रहा हूँ। इन व्हाट वेज वुड द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ टुडे, कि फ्यूचर के जो स्कूल हैं वो हमारे स्कूलों से किस तरीके से अलग होंगे। तो आपके में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, एक ही लाइन में कह सकते हैं। आज बच्चों को एक टीचर पढ़ाता है, फ्यूचर में एक बच्चा एक टीचर पढ़ाएगा। लेकिन फ्यूचर में जो टीचर होगा वो मशीन होगी, एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द किड, वो बच्चे के अनुसार एडजस्टेड एक मशीन होगी। ये अगर आपने इतना दिमाग में रख लिया, क्लियर हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर आप ये कहें कि जस्टिफाई द टाइटल द फन दे हैड, तो आप पहले तो ये बताएं कि टाइटल है तो बिल्कुल ठीक है, फिर ये कहानी किसके बारे में, तो द स्टोरी टेलिंग अबाउट द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर। अब किस तरीके से कह रही है, तो आप कहेंगे टॉमी और मार्गी को एक पुरानी किताब मिलती है, उस किताब से उन्हें समझ में आ गया कि हाउ द स्कूल्स वर डिफरेंट इन द पास्ट फ्रॉम देयर टाइम एंड हाउ मच फन द चिल्ड्रन, अब बच्चे रखते थे। हाउ मच फन इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि हाउ मच फन द चिल्ड्रन हैड, बच्चे रखते थे। कौन से बच्चे, स्टडिंग इन दोज स्कूल, उन स्कूलों में पढ़ने वाले। फिर लिख देंगे कि इट गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ फ्यूचर एजुकेशन। क्लियर। तो यहाँ आपका लेसन नंबर 17 भी क्लियर हो गया टेक्स्ट बुक का। और इसके बाद अब आपका लेसन नंबर 17 वर्कबुक स्टार्ट होगा, केवल लास्ट लेसन आपका 18 रह जाएगा। तो चलिए अब जो 17 आपका वर्कबुक है पहले उसको स्टार्ट करते हैं।